एक्सरसाइज है 2.8 ऑपरेशन प्लस परफॉर्म्ड ऑन द टू मेंबर जी। अब जी एक ग्रुप है, उसमें दो मेंबर हैं 0 और 1। शो इन द एडजॉइनिंग टेबल आंसर द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल ये दो हैं, एक आपके पास जी ग्रुप है, उसमें 0 1 है, 0 1 है। तो एडिशन ऑपरेशन है 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 0, 1 + 1 1। फर्स्ट पार्ट है इसका, नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 + 0 कर रहे हैं, 0 आ रहा है। 0 + 1 कर रहे हैं, 1 आ रहा है। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा? 0। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 के ही इक्वल आ रहा है, क्योंकि इसमें से ऐड करने से वो हमारे पास सेम नंबर ही आ रहा है। व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ 1? अगर हम 1 का इन्वर्स देखेंगे तो वो किसके इक्वल है? तो 1 का अगर हम इन्वर्स देख रहे हैं, इसमें ये 1 है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसका 0 है। 1 + 0 कर रहे हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? 0 नहीं, 1 का इन्वर्स 1 के ही इक्वल है, क्योंकि जब इसमें से 1 + 1 करेंगे, अगर इधर से 1 देखें तो ये 1 है। तो 1 + 1 अगर हम देख रहे हैं, 1 + 1 किसके इक्वल आ रहा है? 2 के। तो अंडर मेडोलो अगर हम करेंगे 2 से, 2 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 टाइम 2, तो रिमेनिंग क्या बचा? 0। तो इसमें से अगर हम 1 का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं तो ये 1 के इक्वल है। नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे, इज़ द सेट जी अंडर द गिवन ऑपरेशन अ बिलियन ग्रुप और नॉन बिलियन ग्रुप। सबसे पहले तो हमने बताना है कि ये ग्रुप भी है, फिर बताना है ग्रुप है तो ये बिलियन ग्रुप है या फिर नॉन बिलियन ग्रुप है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि इसमें से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है ग्रुप के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है, ये सारे एलिमेंट इसमें क्लोज डी हैं। फिर दूसरी आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड कर रही है। इन्वर्स प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड कर रही है, क्योंकि अगर हम इसमें से देखें कि इन्वर्स ऑफ 0 अगर हम देख रहे हैं वो 0 है, और इन्वर्स ऑफ 1 जो है वो 1 के इक्वल है। और अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको पता है कि अगर मैं इसमें 0 + 1 + 0 करूं तो ये 1 + 0 + 0 के इक्वल भी आ सकती हैं। तो इसमें से ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, तो ये हमारे पास क्या है? ग्रुप है। अब हमने देखना है कि ये बिलियन ग्रुप है। बिलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव होल्ड करनी चाहिए। वो आपको पता है कि जो 1 + 0 है वो 0 + 1 के ही इक्वल आएगा। इट्स मीन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, तो ये अबिलियन ग्रुप है। ग्रुप भी है साथ, अबिलियन ग्रुप है। अब इसी तरह अगर हम इसमें से देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही चीज़ है। The operation plus as performed on the set 0 1 2 3 is adjoining the table show that the set is a billion। सेट हमारे पास है 0 1 2 3। तो जब इसको अगर हम देख लें 0 1 2 3 0 1 2 3 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो 0 + 0 0 आएगा, 1 2 3 0 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। लेकिन अगर हम 4 को देखें मिडोलो 4 के साथ तो 0 के इक्वल आएगा। देन अगर हम इसमें देखते हैं 2 + 0 0, 2 + 1 3, 2 + 2 4 0, 2 + 3 5 1, 3 + 0 0, 3 + 1 0, 3 2 5 1, 3 3 6 2। तो ये अंडर मेडोलो 4 है।
तो इसे हमने पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब इसमें से अगर हम सबसे पहला है कि यह बिलियन ग्रुप है कि नहीं, ये हमने बताना है। शो डैट द सेट इज़ बिलियन ग्रुप। तो बिलियन ग्रुप के लिए सबसे पहले तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये होल्ड कर रही है। फिर हम आइडेंटिटी पे आएँ तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट अगर देखें 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, तो इसका अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हम देखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव भी होल्ड कर रही है। 1 + 2 + 3 = 1 + 3 + 2 कर लें तो सेम रिजल्ट दे रहा है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। फिर इन्वर्स का अगर हम देखें तो 0 का इन्वर्स 0 है। 1 का इन्वर्स देखें हाँ जी, अगर इसमें से अगर हम ये देख रहे हैं ना कि 0 का जो इन्वर्स है वो हमारे पास 0 है। 1 का इन्वर्स अगर हम इसमें से चेक कर रहे हैं, एक सेकेंड, अब अगर इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम चेक करें, ये 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखते हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिटरमाइन वेदर नॉट द सेट फ्रॉम अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेट ऑपरेशन। इसमें अगर देखें आप, हाँ जी, इसमें अगर हम देखते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसमें अगर होल्ड कर रही है। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट देखें 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर इसका देख रहे हैं हम, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के ही इक्वल आ रहा है। अब अगर हम इन्वर्स देखें तो इन्वर्स अगर हम इसमें से 0 का इन्वर्स देख रहे हैं तो इन्वर्स 0 का इन्वर्स 0 आ रहा है। 0 का जो इन्वर्स है वो 0 है। इसी तरह अगर हम, क्योंकि 0 + 0 0, अगर 1 का इन्वर्स देखते हैं तो वो 3 है। तो इट्स मीन क्योंकि 1 + 3 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। अगर 2 का इन्वर्स देख रहे हैं तो वो 2 + 2 करें, 0, 2 का इन्वर्स 2 है, और 3 का इन्वर्स 1 है। 3 + 1 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, और इसके साथ अगर हम थर्ड प्रॉपर्टीज़ की देख रहे हैं तो इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो ये ग्रुप तो ये है, और ग्रुप तो हमारे पास है। अगर हम देखना चाह रहे हैं कि ये बिलियन ग्रुप है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर इसमें देखें तो 1 + 2 a + b = b + a ही आएगा। यानी हमारे पास इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, और जो सिंपल इसकी दूसरी देखें तो ये ग्रुप भी है और बिलियन ग्रुप भी है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 पे आएँ तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगर हम ये देखें, शो डैट द डिजाइनिंग रिप्रेजेंट द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ द E0, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट शो डैट। अब इसमें से देखें ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है
क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो हैं, एक इवन ऑड है, इवन ऑड। अगर इसमें से ये देखें कि इवन प्लस इवन हम कर रहे हैं तो इवन प्लस इवन इवन आएगा, इवन प्लस ऑड ऑड आएगा, ऑड प्लस इवन ऑड ऑड आएगा, और ऑड प्लस ऑड इवन आएगा। इसमें देखें कि अगर हम इवन में से इवन प्लस कर रहे हैं इवन आ रहा है, इवन में से ऑड प्लस कर रहे हैं ऑड आ रहा है, ऑड में से इवन प्लस कर रहे हैं ऑड आ रहा है, ऑड में से ऑड प्लस करें तो इवन आता है। ये देख लें फार्क, इवन प्लस इवन, फॉर 2 + 2 4 आएगा, 2 + 6 8 आएगा। इवन में से इवन करेंगे इवन ही आएगा। इवन में से अगर ऑड प्लस करके देख लें, 2 + 3 करें आप 5 आएगा, ऑड ही आ रहा है। अब इसमें से सबसे पहले अगर हम देखें तो क्वेश्चन उसका ये था, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो आइडेंटिटी इवन में से इवन प्लस करें इवन, इवन में से ऑड प्लस करें ऑड, यानी ई में से मैं ई ऐड कर रहा हूँ तो ई आ रहा है, ई में से मैं ओ ऐड कर रहा हूँ तो ओ आ रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें से कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ई, ई इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है जी। सेकंड, अगर हम इसमें से देख रहे हैं कि इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, जी हाँ करेगा उसमें, क्योंकि अगर मैं ऑड प्लस इवन प्लस ऑड कर लूँ तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, इवन प्लस ऑड प्लस ऑड, तो एसोसिएटिव लॉ भी कर रहा है। अगर हम इसमें इन्वर्स देखें, सेकंड इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं, तो इन्वर्स है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि इन्वर्स, अगर मैं ई का इन्वर्स देखता हूँ तो दो हैं इसमें, ई का इन्वर्स देख रहा हूँ तो वो ई आ रहा है, बिकॉज ई प्लस ई इक्वल टू ई। तो इन्वर्स ऑफ ई इज ई। इसी तरह अगर मैं इन्वर्स ऑफ ओ देखूं तो ओ प्लस ओ ई के इक्वल है, ओ प्लस ओ भी ई के ही इक्वल है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो जो इन्वर्स ऑफ ओ है वो ओ के इक्वल, ई के ही इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास सेट है कि ये आपका इन्वर्स प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है, क्लोजर को भी कर रहा है, एसोसिएटिव को भी कर रहा है, इन्वर्स को भी कर रहा है। तो इसका मतलब है ये ग्रुप है। और बिलियन ग्रुप के लिए अगर हम देखें तो ऑड प्लस इवन इक्वल टू ई प्लस ओ, ये भी सेम ही आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। तो इसका मतलब है ये ग्रुप हमारे पास है। नेक्स्ट अगर हम इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 में यही है कि जो 1 + ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने ये बताना है कि फॉर एग्जांपल सेट है हमारा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये सेट है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और जो ओमेगा क्यूब है वो 1 के इक्वल है, ये हमें पता, ओमेगा क्यूब 1 के ही इक्वल होता है। अब अगर इसमें से ये देखें कि मल्टीप्लाई करना है तो अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को ओमेगा से करें ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से करें ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 से करें ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से करें ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करें तो ओमेगा क्यूब विच इज़ 1, देन ओमेगा स्क्वायर को 1 से करें ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 आएगा। और यही अगर हम ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करते हैं तो ये ओमेगा 4 आएगा, एंड ओमेगा 4 को हम ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब भी लिख सकते हैं, एंड ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल आएगा, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर इसमें से देखें तो ये भी हमारे पास 1 के ही इक्वल आ रहा है,
ओमेगा स्केयर को 1 से किया ओमेगा स्केयर को अगर हम ओमेगा से करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब आएगा और ये ओमेगा आएगा। अब अगर हमने इसमें से ये चेक करना है कि अगर ये सबसे पहले तो अगर इसमें ये देखें कि ये आइडेंटिटी इसमें क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 + 1 कर रहे हैं तो अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओमेगा आ रहा है, 1 को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ओमेगा स्केयर आ रहा है। तो इट्स मीन इसमें से जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 के इक्वल। अब आइडेंटिटी एलिमेंट है, फिर हम देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से होल्ड करती है कि नहीं। एसोसिएटिव आप चेक कर लें। एसोसिएटिव में अगर मैं 1 ओमेगा और फिर मैं ओमेगा स्केयर लिख दूं या फिर मैं 1 ओमेगा स्केयर देन ओमेगा लिख दूं तो ये देखें ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ये भी ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब 1 = 1। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी से होल्ड कर रही है, आइडेंटिटी भी कर रही है। इन्वर्स में देखें, इन्वर्स अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 है तो 1 का अगर मैं इन्वर्स देखूंगा वो 1 के इक्वल आएगा। ओमेगा का मैं इन्वर्स देखूंगा तो वो 1 के ही इक्वल आएगा। ओमेगा का अगर हम इन्वर्स देखें तो वो ओमेगा स्केयर है, क्योंकि ओमेगा को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करूं तो ओमेगा क्यूब विच इज़ 1, तो ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्केयर है। ओमेगा स्केयर का इन्वर्स अगर हम देखें तो वो ओमेगा है, क्योंकि ओमेगा स्केयर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो 1 के इक्वल आ रहा है। किसी भी इन्वर्स फाइंड करने के लिए कि हम नंबर को मल्टीप्लाई करने से उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आए तो वो फिर उसका इन्वर्स है। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, क्योंकि कम्यूटेटिव में तो कोई भी a + b जो है वो b + a के इक्वल ही है। तो ये हमारे पास बिलियन ग्रुप है। लास्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका 10। प्रूव दैट द 2 × 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ओवर अ नॉन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन से जो नॉन बिलियन ग्रुप है ये हमने शो करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर इसमें से आपके पास S2 × 2 मैट्रिक्स है तो हम A इसमें से ये ले लेते हैं, A हम लेट करते हैं A B C D के इक्वल है, और B जो है ये हम L M N P के इक्वल लेट कर लेते हैं, और साथ I आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास S एक मैट्रिक्स है। अब इसमें से सबसे पहले अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर ये A B है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं A को B के साथ, A B C D मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ जाएगा L M N P। A को अगर मैं L से मल्टीप्लाई करूं तो A L, A को मैं N से करूं A N, बी एन आ जाएगा। इसी तरह ए को एन से करूं ए एन, बी को पी से करूं बी पी, सी को एल से करूं सी एल और डी एन, सी एन और डी पी जैसे मैट्रिक्स में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एलिमेंट सारे ही इस एलिमेंट में ही एग्जिस्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसकी करके सेटिस्फाइड। फिर हम इसका देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो एसोसिएटिव में आपको पता है कि जो A × B × C = A C × B एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तीसरा देखें तो 1 0 0 1 इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसके बाद इन्वर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स, अगर हम इसमें से इन्वर्स देखें तो इन्वर्स हर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका तो हमें पता है इन्वर्स का क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ओवर ए डिटर्मिनेंट।
नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट हो 0 हो जाए तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये नॉन सिंगुलर है तो इसमें से तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा हर एक का। क्लियर होगी बात बिल्कुल। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिलियन के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम देखें ए को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करें वो नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होगा, क्योंकि मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है कि जो ए को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करें या बी को अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही कि पहली तीनों प्रॉपर्टीज़ की क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, इनवर्स भी। ग्रुप तो ये था बट बिलियन ग्रुप नहीं है क्योंकि ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही।